डी म्युनिसिपल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी स्वाभिमान पॅनलची घोषणा करण्यात आली. या पॅनलचं निवडणूक चिन्ह हे उगवतं सूर्य असं आहे. त्यांनी जाहीरनाम्यामध्ये सभासदांच्या हितासाठी 15 मुद्दे जाहीर केलेत. यामध्ये समान वागणूक, सर्व कर्जांवरती विमा, डिजिटल बँकिंग आणि घरपोच सेवा, त्याचबरोबर व्याजदरात कपात, कामगारांच्या मुलांना नोकरी आणि शैक्षणिक कर्ज सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. तसंच जामीनदाराची अट रद्द करणे, पगार खाते बंधनकारक न ठेवणे आणि दर महिन्याला संचालक सदस्य संवाद यासारखे निर्णय घेण्याचा मानस पॅनलने व्यक्त केलाय. या निवडणुकीचं 29 ऑगस्टला मतदान होणार असून सभासदांचा कौल कोणाला मिळतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. नमस्कार, जय भीम। मैं सुनीता आनंद माने, मैं सायन हॉस्पिटल में एज एन एक्सरे टेक्नीशियन काम कर रही हूँ और मैं इस बार बीएमसी बैंक के इलेक्शन के लिए एज अ कैंडिडेट सिलेक्टेड हुई हूँ। आम आदमी के लिए चेंज थोड़ा भी हो जाए तो भी आम आदमी बहुत खुश हो जाता है। तो बीएमसी बैंक का इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, जो चल रहा है, उसमें अगर थोड़े से भी चेंजेस करे, थोड़ा भी सोचा एम्प्लॉयज के लिए, तो वो भी काफी हो जाता है। लेकिन ये अब के जो हमारे संचालक है, उन्हें वो सोचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि चला रहे, लेकिन एम्प्लॉयज के भले के लिए चल रहा है या नहीं, ये नहीं सोच रहे। तो हमें एम्प्लॉयज, इवन आई एम एन एम्प्लॉय, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, तो हमें एम्प्लॉयज के बारे में सोच के हम लोग ये इलेक्शन में उतरे हुए हैं। और जब तक हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जब तक इसमें उतरेंगे नहीं, बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल ही है। हर आदमी यही सोचता है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन उतरता नहीं है। तो इस बार सोचा कि चलो उतर के देख लेते हैं। तो इसलिए इस साल जो बीएमसी बैंक में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए हम सब कैंडिडेट्स हैं। हमारे पैनल का नाम है स्वाभिमान पैनल और हमें निशानी मिली है राइजिंग सन, उगता सूरज। तो ये निवेदन है आप सबसे, बीएमसी एम्प्लॉय से, कि इस बार नए लोगों को, नए सोच को और नए विचारों को मौका दीजिए ताकि वो आगे आए और आपके लिए कुछ कर सके। मैम, एक और सवाल है, ये उगता सूरज जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है आपके लिए? हमारे लिए, जैसे अभी बीएमसी बैंक का जो भी चल रहा है वो बहुत डूबने में आया हुआ है, तो ये दिखाता है कि अगर ये आ गया तो हमारे बीएमसी बैंक के भी बस। मेरा नाम दिनेश भाई प्रेमजी सोसा, और आने वाले 21 अगस्त को हम सब दी म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन में चुनाव में खड़े रहे। चुनाव में खड़े रहने का हमारा एक मकसद है कि जो हमारी दी म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक है वो कहीं ना कहीं एक डूबती जा रही है, और कहीं ना कहीं उसका जो कारोबार जो चलाने वाले आज की तारीख में बैठे हैं, वो उसको जो प्रॉपर चलाना चाहिए उसको वैसा चलाते नहीं है। तो हमारी सोच ऐसी है कि हमारे जो कामगार है, जो बीएमसी बैंक के जो वर्कर्स है, या बैंक उनकी है, तो उनको जो एक्चुअल जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और आज हमारी जो सोच, हम सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो आज हम उसके अंदर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और मेरे को भी रिटायर का कुछ 5, 7, 6 साल तक बाकी है, तो मेरी सोच ऐसी है कि जाते जाते किसी का अच्छा करके जाओ। आज मुझे बीएमसी में काम करते 30 साल हो गए। इसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है, लेकिन जो आज के बैंक में जाने के बाद जो हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है, कि जब हमारे साथ में ऐसा हो रहा है तो जो कामगार वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनके साथ क्या होता रहेगा। तो ये सब सोच के कि नहीं, अभी हमारे पास जो कम समय है, वो कम समय में हमको बदलाव लाना है। इसके लिए हम सारे एक स्वाभिमान पैनल की तरफ से हम लोग खड़े हैं इसके अंदर, और सबको हम लोग विनती करते हैं कि आने वाले 21 अगस्त को हम सबको, एक भी ऐसा नहीं कि 10 को या 1 को, सबको हमको भारी मतों से विजय बनाएंगे। आप ऐसे आपसे अपेक्षा करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर भालेराव। अभी 2025-30 के बीएमसी बैंक के इलेक्शन में मैं खड़ा हूं। तो हमारा यही एक है कि जो हमारी बैंक है, जो बैंक ने अभी इंश्योरेंस निकाला है कर्मचारियों के लिए, इस 16 लाख पे 7.5 लाख रुपए ही इंश्योरेंस निकाला है, और उसका ईएमआई हमारे सीढ़ी से कट जाता है। यानी हमारे सीढ़ी को वो लोग ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे हमारा नुकसान हो रहा है। जिधर हम लोग को 12,000 जमा होना है हमारा, उधर हमारा 5,700 जमा हो रहा है, क्योंकि 6,300 वो लोग कटिंग कर रहे हैं।
तो हिसाब से मेरा कहने का मतलब यही है कि वो पैसा जो आप सीढ़ी से कट कर रहे हो वो हमारे ईएमआई से कट करो। जो हमारा ईएम 500 600 जो भी हो जाए हम वो करने वाले हैं कि जो कर सभासद का नुकसान ना हो, क्योंकि वो कल रिटायर हो जाए तो वो लोग के हाथ में कुछ तो पैसा आए। क्योंकि हमारा अभी ऐसा चल रहा है बीएमसी में कि जो इंसान रिटायर होता है कभी कभी उनको साल 1.5 साल में हिसाब नहीं मिल जाता है, तो यही जो उनका पूंजी है जमा होता है हमारा शेयर और सीढ़ी वो उनके काम आ जाए। तो वो हिसाब से वो सीढ़ी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। और उससे उसके वजह से हमारा नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारा 12,000 पे जो इंटरेस्ट हम लोग को मिलता था वो अभी 6,000 5,700 पे मिलेगा। यानी कि हर सभासद का कम से कम साल का 7,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना देना मांगता था। और दूसरी बात, ये हमारे बैंक में पहला सिविल नहीं था, अभी सिविल भी चालू हुआ है 3 4 साल से। और उससे पहले 2016 से पहले हमारे यहाँ जामीन भी नहीं था, अभी DC1 के लिए जामीन भी चालू किया है। और जामीन में ऐसा किया है कि जो जामीन है अगर जिससे वो जामीन रहा है, अगर वो जिसने लोन लिया अगर वो काम पे नहीं आया तो जो जामीन है उससे हफ्ता कटिंग करने का चालू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप उससे हफ्ता कटिंग कर रहे हो तो उसको लोन देना अपना जरूरी है, क्योंकि आप उसका पेमेंट काट रहे हो। या तो फिर उसका पेमेंट मत काटो और उसका ये चालू रखो। ये सब सुधारने के लिए हम हमारा पैनल लेके आए हैं। ये ऐसा पैनल लाए हम लोगों ने कि हमारे को निशानी भी ऐसी मिले कि उगा तो सूर्य ऐसा कि अपने को दिशा दिखाता है। वो हिसाब से हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम भी लोगों को कुछ दिशा दिखाए। और देखना ना देखना सभासदों के हाथ में। इतना बोल के मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। नमस्कार, मेरा नाम दत्तात्रेय तानाजी मोहिते है और मैं 21 तारीख को होने वाले बीएमसी बैंक द म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक इलेक्शन के लिए उम्मीदवार करके खड़ा हूँ। ये आपकी जो बैंक है, संगठन है, आपको कैसे बनाई है और ये कैसे काम करने वाली है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे जो लोग हैं पहले यहाँ पे जो लोग हैं वो अपक्ष करके चुनाव लड़ने वाले थे। कुछ लोग जो है वो पैनल के जरिए से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन पैनल में कुछ गड़बड़ी होने के कारण सबके जो विचार है वो एकमत नहीं हो पाए। तो हमने स्वाभिमान लेके पैनल से हम अलग हुए और जो अपक्ष उम्मीदवार है उनके विचार और हमारे विचार एक होके हम हमारा स्वाभिमान यहाँ तक लेके आए हैं। और ये चुनाव में हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बैंक के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बैंक के सभासद के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि बैंक कर्मचारियों, सभासदों ने अपने स्वाभिमान के इस लड़ाई में हमारी पूरी मदद करें। धन्यवाद।